हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है क्या हमारी जो अर्थ है या हमारे जो प्लेनेट हैं वो सन के अराउंड और रिवॉल्व करते हैं। उनके ऑर्बिट की शेप कैसी है, वो किस तरीके से रिवॉल्व करते हैं। सर्दियों में क्या अर्थ सन के पास होती है या दूर होती है। तो इन सब सवालों के जवाब आपको आज की वीडियो में मिलेंगे। इसके लिए आपको वीडियो कंप्लीट वॉच करनी पड़ेगी। देखिए, केपलर लॉज की अगर हम बात करें तो केपलर लॉज ने काफ़ी हद तक हमारे जो कंसेप्ट हैं जो मैंने शुरू में बात की उनको सॉल्व करने की कोशिश की है। देखिए, इसमें उसने सबसे पहला जो लॉ है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं, इसने हमें ये बताया कि जितने भी प्लैनेट होते हैं वो सारे सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमते हैं। देखिए, निकोलस कॉपरनिकस ने जो था उसने ये एक बात कही थी कि प्लैनेट्स जो हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, लेकिन केपलर ने कहा कि सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमते हैं। उसने कहा कि ये जो प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड घूमते हैं बट इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्स जैसी एक शेप होती है, जैसे मैंने ये बना रखा है, तो इस ऑर्बिट में ये घूमते हैं। अब एलिप्स के में क्या बात होती है, खास बात ये होती है इसमें दो फोकस होते हैं जिनको हम फोकाई कहते हैं। केपलर का कहना यह था कि सन किसी एक फोकस के ऊपर लाई करता है, चाहे यहाँ पर लाई करे चाहे यहाँ पर लाई करे। तो लेट अस सपोज हम अपनी ही प्लेनेट की बात करते हैं, अपने अर्थ की ही बात करते हैं। अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, कैसे घूम रही है, वो घूम रही है एलिप्टिकल ऑर्बिट में। इस तरीके का कुछ ऑर्बिट होता है जिसमें वो घूमती है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट समझने हैं आपने। जब अर्थ सबसे दूर होती है, मतलब सन से सबसे दूर होगी, यहाँ पर प्लैनेट सबसे दूर होता है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं एपीहीलियन कहा जाता है। इस पॉइंट को स्टूडेंट्स एपीहीलियन कहते हैं। और जब सबसे पास होती है तो इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रीहीलियन। रिमेंबर इट, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रीहीलियन हम कहते हैं। प्री का मतलब होता है पास होना, ठीक है ना। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर हम अपने प्लैनेट की बात करें। देखिए हमारे स्टूडेंट्स, हमारी जो अर्थ होती है, सब जानते हैं कि अर्थ के दो हेमिस्फेयर होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ हेमिस्फेयर। और आपको ये भी पता है कि अर्थ बिल्कुल मतलब परपेंडिकुलर एंगल पे नहीं होती है अपने एक्सिस के ऊपर, ये थोड़ी सी टिल्ड होती है, 23 डिग्री टिल्ड रहती है अपने ऑर्बिट से। मतलब ऐसा ना होने के बजाय हमारी जो अर्थ है वो कुछ ऐसी होती है, ठीक है। तो ये नॉर्थन हेमिस्फेयर होगा और ये कौन सा होगा, साउथर्न हेमिस्फेयर होता है। अब अगर हम बात करें अर्थ की तो आपने याद रखना है, ये ही बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पहला लॉ तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। पहला लॉ यही कहता है जितने भी प्लेनेट हैं वो सारे के सारे इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं, किसके अराउंड, सन के अराउंड घूम रहे हैं। स्टूडेंट्स वेट जस्ट फॉर 1 मिनट। सॉरी फॉर दैट। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी अर्थ होती है वो मतलब 23 डिग्री एंगल क्या रहती है, टिल्ड रहती है। उस वजह से क्या होता है, अच्छा मैं हम एक और बात कर रहे थे उससे पहले कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड घूमते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में। देखिए इनका प्रूफ पॉसिबल है। प्रूफ ये है कि देखिए मतलब हमारे पास टोटल 4 शेप्स होती हैं। सर्कल होता है, ठीक है, एलिप्स होता है हमारे पास, एंड पैराबोला होता है हमारे पास, और हाइपरबोला होता है हमारे पास, ठीक है। आपने याद रखना है सर्कल के लिए जो इंसेंट्रिसिटी हम होती है वो हम <1 लेते हैं, ठीक है। सॉरी, इलिप्स के लिए <1 होती है, इसके लिए 0 होती है, इसके लिए होती है <1, ठीक है। और इसके लिए होती है <1 होती है, इसके लिए तो सॉरी फॉर दैट, इसके लिए <1 नहीं हम कह सकते, इसके लिए हम कहते हैं <0 एंड देन इट इज़ <0 एंड दिस इज <1। तो ये हमारे पास 4 शेप्स होती हैं। तो जो इलिप्स होता है इसकी जो इंसेंट्रिसिटी होती है वो 0 से कम होती है। तो जो भी शेप्स होती हैं उनकी इंसेंट्रिसिटी अगर 0 से कम हो जाए तो उनको हम इलिप्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही किसी ऑर्बिट में हमारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। अब स्टूडेंट, जो क्वेश्चन हमने उठाया है वो क्वेश्चन क्या है उसकी अब हम बात करेंगे। देखिए, आज की वीडियो में इतनी ही रखूँगा। आज की वीडियो मेरी यही थी कि हमने पहला लॉ जो कवर किया उस लॉ में हमने सीखा कि लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है कि जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड घूमते हैं इन इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्या सन के पास होने से सर्दी होती है या सन के दूर होने से सर्दी होती है। आपने ये याद रखना है और कल तक आप भी सर्च करिए इसके बारे में, और मैं भी आपकी हेल्प करूंगा और ये कंसेप्ट बताने में क्या होता है पास होने से और दूर होने से।